दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में लगभग 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और इन सभी देशों की जमीन पर वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े छोटे, अच्छे और बुरे हर तरह के लीडर पैदा होते रहे हैं। मगर अगर बात करें सिर्फ पिछले 50 से सालों की, तो इस पूरे दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में जिस लीडर ने सबसे ज्यादा शोहरत और सबसे ज्यादा ताकत हासिल की थी, वह कोई और नहीं बल्कि एक सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम हुसैन के जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर राज किया था। इस दौर में सद्दाम हुसैन न सिर्फ इराक के ही सबसे ताकतवर नेता थे, बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आया करता था। शोहरत के मामले में भी उस दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता था कि जो उनको टक्कर देता। होमगर फिर अमेरिका देश की तरफ से उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े और खतरनाक इल्जाम लगाना शुरू किए गए, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई, बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जिल्हिजा की 10 तारीख थी, यानी वही तारीख के जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं, वो भी वॉइंट के जिसमें मुसलमानों की यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरानी की बात यह भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद इतिहास की यह इकलौती फांसी है कि जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया में शेयर किया गया था, यानी जिसके फांसी के पूरे प्रोसेस को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल या फिर अपनी टीवी की स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चलें कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था, तो उनकी हिफाजत करने के लिए उनके ऊपर बड़ा स्पेशल कमांडोज को तैनात किया गया था। ये वो बड़ा स्पेशल कमांडोज थे कि जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट माने जाते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडोज को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए गया था, वो कमांडोज खुद सद्दाम हुसैन के ही दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से ही एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए थे कि जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि इसके में सद्दाम हुसैन के बारे में वो सारी चीजें लिखी गई थी कि जिनसे पूरी दुनिया एक खबर थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी किताब की ही कुछ चीजें आने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस किताब के राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे कि इस टीम को सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम की आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसके अलावा राइटर ने अप थी यानी एटम का हवाला देते हुए लिखा है कि हमने कभी भी सद्दाम को एक जालिम वाले और कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हम तो उनको अपने ग्रैंडफादर के तौर पर देखा करते थे। इसके अलावा राइटर ने यह भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन के दिनों का जो रवैया था, वह हद से ज्यादा नरम था। उनके रवैये से कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि यह किसी दौर में एक कठोर तानाशाह रहे होंगे। आपको बताते चलें कि इसी किताब में ही यह खुलासा किया गया है कि सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत ज्यादा पसंद था। अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा था। अलग अलग तरह के खानों को टेस्ट करना भी उनका फेवरेट काम था। लगे और इसी बीच में ही उन्होंने अपने बिस्तर पर बैठकर उड़ान के अलावा शुरू कर दें। दोस्तों, उनके साथ रहने वाले सिपाहियों का मानना है कि इस वक्त में सद्दाम हुसैन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और यकीनन ये मुस्कुराहट अमेरिकी सैनिकों को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि उनको हैरानी थी, या फिर एक इंसान अपनी मौत से जन्म में पहले इतने जिन और आखिरकार वहां मौजूद लोगों को सावधान हो को पहनने के लिए कोड देना पड़ा था। जब उनसे यह सवाल किया गया था कि आखिर वो अपने आखिरी वक्त में एक कोड क्यों पहनना चाहते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने यह जवाब दिया था कि क्योंकि आज बहुत ज्यादा सर्द, और इसको देखकर मेरी कौम यानी इराक के लोग यह न समझे कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी वक्त में उनके साथ रहने वाले सिपाहियों के मुताबिक वह अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा सुकून में थे। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पसंद का नाश्ता किया, उसके बाद मधुकर की नमाज अदा की। फैजल की नमाज अदा करने के बाद वो अपने बिस्तर पर बैठकर फांसी का एग्जैक्ट टाइम आने का इंतजार करने लगे और इसी बीच में ही उन्होंने अपने बिस्तर पर बैठकर उड़ान के अलावा शुरू कर दें। दोस्तों, उनके साथ रहने वाले सिपाहियों का मानना है कि इस वक्त में सद्दाम हुसैन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और यकीनन ये मुस्कुराहट अमेरिकी सैनिकों को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि उनको हैरानी थी, या फिर एक इंसान अपनी मौत से जन्म में पहले
इतने ज्यादा सुकून और इत्मीनान में कैसे रह सकता है? दोस्तों, आज की ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।